सो हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल रैंकर स्पेस विजय। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 का प्रश्नावली 1.1 का, जैसे कि आप लोग के बुक का है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जैसे कि आप लोग को दिखाई पड़ रहा है वहाँ यहाँ पे क्या है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखे। बढ़ते क्रम में लिखना। अब यहाँ पे जो है आपको पूर्णांक दिया हुआ है और इसको जो है आपको बढ़ते क्रम में लिखना, मतलब कि आपको आरोही क्रम में लिखना। समझ रहे हैं ना। अब ये जो है, ये जो पूर्णांक है, पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसको सजाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। मतलब सजाना पड़ेगा क्या, कि आपको पहले माइनस माइनस वाला को अलग करना पड़ेगा, प्लस वाला को अलग करना पड़ेगा, और उसको जो है उसको क्या करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको बढ़ते, मतलब कि बढ़ते क्रम, पहले छोटा लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा ऐसे करके लिखना है। जैसे कि पहले इसको क्या करेंगे, माइनस वाला को छाट लेंगे, अलग कर लेंगे। अब क्या है, -18 है, -18 है, उसके बाद कितना -5 है, उसके बाद कितना -2 है। अब देखिए इसमें प्लस वाला क्या है, 12 है, 15 है और 20 है ना, बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसको बढ़ते क्रम लिखना है। किस कौन क्रम में, बढ़ते क्रम। जैसे कि आपको बताए थे कि संख्या रेखा पर क्या बताए थे, जीरो के जो जितना नजदीक रहता है वह उतना बड़ा रहता है, जो जितना नजदीक रहता है वह उतना बड़ा। जैसे कि यहाँ पे यदि आप 18 खींचे, यदि आप इस संख्या रेखा पर -18 को देखें और -5 को देखें, तो -18 के अनुपात में -5 जो है वह जीरो के ज़्यादा नज़दीक होगा। वही -5 से -2 जो है जीरो से ज़्यादा नज़दीक होगा। तो यहाँ पे क्या, इससे आपको क्या निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, तो इससे आपको क्या निकलता है कि यहाँ जो है -18 -5 से छोटा है, -18 -5 से बड़ा है। तो पहले क्या होगा, -18, उसके बाद -5 जो है -2 से छोटा है, -5 -2 से छोटा है, तो पहले क्या होगा, -5, उसके बाद -2 जो है 12 से बड़ा। अब तो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, जो माइनस में रहता है वह हमेशा वह जो है वह ऋणात्मक संख्या जो है हमेशा धनात्मक से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। तो यह आपको सिंपली याद रखना पड़ेगा। ये तो एक छोटा सा मतलब की बात है कि जो आपको खेलते खेलते याद रह जाएगा, सुनते सुनते। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्या लिखना पड़ेगा, -2 लिखने के बाद आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, अब 12 बड़ा है कि 15। अब ये धनात्मक है, ये क्या है, धनात्मक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक था। ये जो था तीन जो नंबर था यहाँ पे, ये ऋणात्मक था, और ये क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक में जो बड़ा रहता है, ये धनात्मक को तो आप पहचान सकते हैं, धनात्मक को आप बिल्कुल पहचान सकते हैं। 12 बड़ा है कि 15, पहले 12 छोटा है, 15 बड़ा है, तो पहले क्या लिखेंगे, 12, उसके बाद क्या लिखेंगे, 15, उसके बाद क्या लिखेंगे, 20। तो ये हो गया आपका, क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ। क्या हुआ, आंसर हुआ। अब अगला क्या है, अगला है आप लोग के लिए, आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। अगला जो मेरा आप लोगों का जो बुक का है क्वेश्चन है कि 5 0 -2 -4 -15 माइनस नहीं है, यहाँ पे 8 है। क्या सब है, 5 0 -2 -4 -15 और 8। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें क्या है, पहले क्या करेंगे, माइनस वाला को बाहर निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस वाला को लिखेंगे। प्लस वाला क्या है, 5 है, 0 है, उसके बाद 8 है, ठीक। अब क्या करना है, अब -2 बड़ा है कि -4 बड़ा है, -2 बड़ा है कि -4 बड़ा है। ये मतलब कि 0 के नजदीक कौन ज्यादा होगा, 0 के नजदीक कौन होगा, पहले कौन आएगा, 0। यदि आपको बोल दे, यदि बोलेगा, मतलब कि यदि कोई बोले कि दो को मतलब कि दौड़ना है और -4 को दौड़ना है, किसके लिए, 0 तक पहुंचने के लिए। कहाँ पहुंचने के लिए, 0 तक। तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले -2 पहुंचेगा। पहले -2 पहुंचा, क्यों पहुंचेगा, क्योंकि यह ज्यादा नजदीक है। तो बड़ा कौन होगा, -2 होगा। उसके बाद 4 कब पहुंचेगा, -2 के पहुंचने के बाद, तो छोटा कौन होगा, -4 होगा।
क्योंकि ये जीरो से यह बहुत दूर है, बहुत दूर है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, तो कौन छोटा हुआ? -4 छोटा हुआ। -4 छोटा हुआ तो पहले क्या लिखेंगे? और उसके पहले भी क्या है? -15 है। -15 तो -4 से भी बहुत दूर है। ठीक, -4 से भी बहुत दूर है कौन? -15। तो पहले छोटा कौन होगा? -15। -15 छोटा होगा, पहले क्या लिखेंगे? -15। उसके बाद -15 के बाद कौन छोटा है? -4। -4 -15 से बड़ा कौन है? -4। -4 से बड़ा कौन है? -2। -2 और -2 से बड़ा कौन होगा? 0। 0 0 सभी ऋणात्मक से बड़ा होता है, समझ रहे हैं ना? ये जो 0 है ये सबसे बड़ा होता है, वही 0 धनात्मक जो होता है नंबर पूर्णांक संख्या उससे छोटा होता है। ठीक, समझ रहे हैं? ये क्या था? ये जो है 5 और 8 ये धनात्मक है, मतलब धनात्मक जो है 0, ये दोनों से 0 क्या होगा? छोटा होगा। तो पहले 0 लिख देंगे, पहले 0 लिख देंगे। उसके बाद 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है? इसमें तो आप इजीली समझ जाइएगा कि 5 छोटा होगा, उसके बाद 8 बड़ा होगा। तो ये आपका आंसर निकल के आया है। ठीक, बिल्कुल समझ गए? बिल्कुल। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इसको मतलब कि पहले क्या करना पड़ेगा? माइनस प्लस को बाहर निकालना है। उसके बाद आपको यदि इस तरह से नहीं समझ में आए, पहले आप संख्या रेखा खींच लीजिएगा। ठीक, संख्या रेखा खींचने के बाद वहां पे आप देख लीजिएगा कि कौन, मतलब कि ऋणात्मक में जो जितना नजदीक हुआ 0 के वह बड़ा होगा, जो जितना दूर होगा वह छोटा होगा। ठीक, समझ रहे हैं? बिल्कुल संख्या रेखा पर आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आपको इस बुक में जो है इसमें आपको संख्या रेखा पर पूरा मतलब कि फोकस किया गया है। तो आपको संख्या रेखा को मध्य मतलब कि ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो अगला क्या है? अगला है आप लोगों के बीच अब रखने वाला हूँ, नीचे दिए गए पूर्णांक की अगली पूर्णांक बताइए। अब जो पूर्णांक यहाँ पे दिया हुआ है, अब यदि यहाँ पे कौन सा है? 5 नंबर का आंसर 5 नंबर का है कि नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। अब अगला जो होगा, मतलब जैसे कि आप लोगों को पीछे मेरा जो लेक्चर था उसमें बताए थे अगला, मतलब कि अब मैं जैसे कि मेरा ये कौन सा लेक्चर है? 3 है, पार्ट 3 है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब जो मेरा मतलब कि पार्ट 4 आएगा, ठीक, पार्ट 4 आएगा, वो क्या होगा? अगला। अगला यदि बोल देगा कि अब मतलब कि पार्ट 3 के पहले कौन लेक्चर था? पार्ट 3 के पहले कौन लेक्चर था? वो क्या था? 2 था। तो अब अगला क्या होगा? लेक्चर 4 होगा। क्या होगा? पार्ट 4 होगा। तो यहाँ पे अगला मतलब कि जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए नंबर में आपको दिया हुआ है, ए नंबर में क्या दिया हुआ है? -18। अब -18 से बड़ा कौन? जैसे कि मतलब कि जो मेरा लेक्चर आएगा जैसे पार्ट 4 पार्ट 3 से बड़ा होगा, पार्ट 3 से बड़ा होगा। ठीक, इससे अब 3 है, 4 आएगा। ठीक, तो इसी तरह अब देखिए माइनस, जैसे कि -18 दिया हुआ, अब इससे बड़ा कौन होगा? इससे बड़ा कौन होगा? इससे बड़ा कौन? जैसे कि -18 है, ठीक, -18 है, जैसे कि ये संख्या रेखा मान लीजिए। ठीक, ये संख्या रेखा है। ठीक, और यहाँ पे -17 दे दिए। अब यदि यहाँ पे बोल दिए कि 0 सब 17 नजदीक है 0 से, 0 के ज्यादा नजदीक कौन है? 17, -17 की -18 कौन नजदीक है? सिंपली आपको -17 जो है ये ज्यादा नजदीक है, किसके नजदीक है? 0 के नजदीक। तो कौन बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा मतलब कि कौन क्या होगा? इसके आगे क्या है? इस -18 के आगे क्या है? -18 के आगे क्या है? -17। -17 है, मतलब क्या होगा? इसका आंसर आपको निकल के सामने आएगा -17। -17 इसका आंसर निकल के आएगा। अब अगला क्या है? बी नंबर में, बी नंबर में क्या आप लोगों के लिए? आप लोगों के लिए बी नंबर में 15। अब 15 को तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, सुनते ही आपका आंसर सामने, सुनते ही शैतान हाजिर। तो यहाँ पे क्या होगा? अब 15 के आगे क्या क्या होता है? 15 के आगे क्या होता है? याद कीजिए, 15 गिनती में क्या होता है? 9 के बाद क्या होता है? 10 के बाद क्या होता है? 15 के बाद क्या होता है? 15 के बाद क्या होगा? 16। 15 के बाद क्या होगा? 16। ये हो गया, ये पूर्णांक संख्या हो गया। अब अगला क्या है? सी नंबर में क्या है? सी नंबर में क्या आप लोगों के लिए? यहाँ पे -20 है। अब माइनस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऋणात्मक संख्या में थोड़ा सा दिक्कत हो, थोड़ा सा वह कब होगा? जब आप मेरा लेक्चर नहीं देख, यदि आप मेरा लेक्चर देखते हो तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप मेरा लेक्चर को देखिए, उसके बाद
बाद यदि आप इसको बनाते हो तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, अब -20 है, ठीक। अब -20 है, इसके आगे क्या है, अब -20 है। मान लो कि ये क्या है, मान लो कि ये संख्या रेखा है और यहाँ पे 20 है, ठीक। इधर से क्या करते हैं, -1 रहता है और डॉट डॉट डॉट, मतलब कि इधर में 1 2 3 होगा, ठीक है। -1 -2 -3। अब यहाँ पे मान लो कि ये -19 है और माइनस ये -20 है और ये -19 है। अब कौन ज्यादा नजदीक है, 0 कौन ज्यादा नजदीक है, -19। और -20 के बाद क्या है, -20 के बाद क्या है, -19। -20 के बाद क्या है, -19। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपके सामने, ये -19 -19। अब डी नंबर में क्या है आप लोगों के लिए, डी नंबर में है, डी नंबर में क्या है, 18। अब 18 के बाद क्या होता है, 18 के बाद 19 होता है, 19 होता है, 18 के बाद 19। 19 इसका आंसर हो गया, 19 इसका आंसर हो गया डी नंबर का। अब ई नंबर में क्या है, ई नंबर में क्या आप लोगों के लिए, ई नंबर में है -5। -5 क्या है, -5। जैसे क्या था यहाँ पे -1 माइनस, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं क्या, -2 -3 -4 -5, ठीक। ये अब -5 ले, अब -5 के आगे क्या, -5 के आगे क्या, -4, -5 के आगे क्या, -4। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, -4 आंसर। इसका -4 आंसर हो गया। तो ये आपका 4 और 5 का बन चुका है। अब यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हो, यदि मतलब कि जिससे क्या होगा आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो अगला जो होगा उसमें आप लोगों को 6 7 बताऊंगा। तो यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा इसका चर्चा कीजिएगा। तो अब मिलते हैं आप लोगों के लिए अगले वाली वीडियो में।